Good afternoon. Once again, Madhav Mohan welcoming you all on my educational channel, Madhav Mohan English Classes. You are watching one important channel, Madhav Mohan English Classes, for having informative and innovative video on several topics. Dear parents, guardians, students, children, this video is for all. And today's topic is that how to guide our children in the houses during the लॉकडाउन पीरियड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 को लेकर पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है। सारी एक्टिविटीज पोस्टपोन है। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल सेंटर्स आर रिमेन क्लोज्ड। तो इस डेडलॉक सिचुएशन में वी हैव सर्टेन ड्यूटी। हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि बच्चे आजकल 24 आवर्स घरों में रह रहे हैं। उनकी स्कूल जाने की क्रिया जो है बंद है। दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, होम ट्यूटर्स। डोंट वरी, I have come to you with a certain message that how to guide their children, how to guide the children in their respective houses. अपने घरों में अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, उनके साथ कैसे व्यवहार करें, उनके लिए हमारी क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डियर पेरेंट्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगले 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि यह मैसेज आपके लिए फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दोज गार्डियंस, दोज हु आर गाइडिंग देयर चिल्ड्रन एकेडमिकली एज वेल एज सोशली। मैं उन गार्डियंस को, अभिभावकगण को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनके लिए स्पेशली मैं प्रे करता हूं जो बच्चे को एकेडमिकली, शैक्षणिक रूप से गाइड कर पा रहे हैं घरों में। क्योंकि एक बात होती है ना कि आजकल वी डोंट हैव टाइम, वी हैव हैक्टिक शेड्यूल, लेकिन अभी तो आप ये बहाना नहीं कर सकते ना, because we have ample time, we have sufficient time to guide our children because we discharge and devote our valuable time in our houses. तो जरा आस्क करिए, आस्क योरसेल्फ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सेट द रूटीन ऑफ चिल्ड्रन, सेट द रूटीन। और यह रूटीन वो नहीं कि जस्ट जो आप पहले कर रहे थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ, नो। सबसे पहले उसकी जो फैमिली एक्टिविटीज है, जो उसकी डेली रूटीन है, जैसे उसका जस्ट व्हेन टू गेट अप, जस्ट डेली रूटीन्स को बिल्कुल डिस्टर्ब ना होने दें। इसमें एक्चुअली कैजुअल अप्रोच होता है। चलो बच्चे लेट नाइट जग गए, फिर लेट से उठेंगे, उनकी प्रॉपर डाइटिंग नहीं हुई, प्रॉपर फूडिंग नहीं हुई, फिर रेंडमली जब मन हुआ बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, सर्टेन आवर्स पढ़े और फिर वो एक्टिविटीज, फिर वो बच्चे टेलीविजन में चले गए। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा जिगजैग नहीं होना चाहिए रूटीन में। रूटीन क्या होना चाहिए? डियर गार्जियंस, पेरेंट्स, वेल विशर्स एंड एवरीवन, आई वुड लाइक टू से, बच्चे की रूटीन वही होनी चाहिए जो पहले थी, जो सिस्टम में था। रूटीन मीन्स व्हाट? रूटीन मीन्स टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ। नियमों के साथ जीवन को अनुशासित बनाना, दैट्स आवर रूटीन। उसी रूटीन को एक्सेप्ट कीजिए, उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को परस्यू करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, यू मस्ट थिंक ऑफ योर चिल्ड्रन whether they are discharging their work and duties properly, honestly, sincerely or not. मेरा मकसद साफ है, सिर्फ बच्चे को घर में बिल्कुल पढ़ाई का बोझ ना डालें। पढ़ाई का, स्टडी का एक आर होता है, एक फिक्स टाइमिंग होती है, उस पर बात करें। उस टाइम में आप एकेडमिक बात करें, बच्चे के साथ बैठें। You must have some time with your children. You should observe, you should check their notebooks, books. You should evaluate, you should have conversation with their children, with your children, right? इससे पता
पता चलता है आपका बच्चा एकेडमिकली काम कर रहा है अथवा नहीं। इतना ही नहीं, उसकी रूटीन वर्क में आप उसकी कॉपी को, उसकी नोटबुक को चेक करें, उसकी राइटिंग को फोकस करें, तो बच्चा राइटिंग ठीक से कर रहा है कि नहीं। आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, बच्चा खुलकर आपसे बात करेगा, फिर आप बच्चे की बात को समझेंगे। यू मस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द फीलिंग्स ऑफ योर चिल्ड्रन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह कतई नहीं होता है कि बच्चों की शर्त पे खड़ा होना। नो, आई डिसएग्री। Whatever the children say, it can't be correct. They are immature, they are not grown up. They may have some constructive or destructive idea, because we are living in high-tech world today. They are imitating the same thing from their television channels, etc. So we should observe, we should evaluate, और उनको आप मोटिवेशन के माध्यम से, उनको आप काउंसलिंग के माध्यम से आप बच्चे के माइंडसेट में बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइडिंग फोर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। सबसे बड़ा मार्गदर्शक माता पिता हो सकता है अपने बच्चों का। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, राइट। तीसरी बात जो है, दैट मीन्स, दूसरी बात मैंने क्या कहा, सेट एंड डिस्चार्ज द ड्यूटी। तीसरी बात है, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सिंस द चिल्ड्रन आर कंप्लीटली लॉक्ड इन देयर हाउसेस, इस कंडीशन में उन्हें, वो बच्चे बोर्ड ना हो, बच्चों को इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व करें। टेरेस है, रूफ है, बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, प्रिकॉशंस के साथ साथ बच्चे को इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व करें। बच्चे का मानसिक विकास होता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें गेम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतना ही नहीं, डियर पेरेंट्स, आई वुड से, बच्चे के हॉबीज को रीड करें आप। आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता, बिकॉज आप, यू आर द पेट्रन्स, यू आर द फादर एंड मदर ऑफ योर चिल्ड्रन और चाइल्ड, so you can understand the sentiment and feeling of your child in a better way. So I would like to say, judge and respect or value the feelings of your children. That's a very important point, ladies and gentlemen. Dear parents, I'm speaking from the bottom of my heart that children are the real gift of Almighty. And even Almighty also value and listen to the prayer of children. So in this adverse circumstances, we must develop the habit of prayer to Almighty God. बच्चे को प्रेयर करना सिखाएं। बच्चे ऑल जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग जगते हैं कि नहीं? अगर जगते हैं अच्छी बात है, नहीं जगते हैं उनको जगाने की कोशिश करिए ना। योगा है, डिफरेंट एक्टिविटीज है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है। Just I am an educationist, I am a teacher, I just understand this value. You too understand. आप काफी रिस्पेक्टेबल हैं, आप काफी मैच्योर्ड इनफ हैं सब कुछ समझने के लिए। वही बात लागू होती है बच्चों पर भी। बच्चों को इन चीजों को करवाना है। कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। काम करवाने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। तो माता पिता से ज्यादा विशेषज्ञ और बेस्ट प्रबंधक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। Parents are the best managers. So I would like to appeal to all the guardians that please get the work done by your children. और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो you cannot get
बच्चों के साथ, बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ लागू होता है माय डियर पेरेंट्स, लविंगली, प्यार और स्नेह के साथ बच्चों के साथ पेश आइए ना, एंग्रीली नहीं, भावना में बहकर नहीं, क्रोध में नहीं, आवेश में नहीं, बच्चों के साथ स्नेह के साथ एफेक्शनेटली पेश आइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर निकल कर आई, डील और बिहेव, बिहेव लविंगली, है ना, बिहेव विथ योर चिल्ड्रन लविंगली, बच्चों के साथ प्यार और स्नेह के साथ पेश आना है। बच्चे भोले वाले हैं, दे आर वेरी इनोसेंट, कहते हैं ना, माइंड इज नॉट एन एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड, माइंड इज आवर फायर, लेट अस इग्नाइट आवर माइंड। हमारा दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे किसी चीज से आप भर दो, हमारा दिमाग आग है, इसे जलाने और सुलगाने की जरूरत है। और इस अर्थ पे बच्चे जो है ना, एक ऐसा क्रिएटिविटी है, एक ऐसा क्रिएटिव नेचर ऑफ द माइंड कि व्हाटएवर वी डू चिल्ड्रन इमिटेट द सेम थिंग इन देयर रियल लाइफ्स। बच्चे वही नकल करते हैं, वही कॉपी करते हैं जो हम और आप करते हैं। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आवर एक्टिविटीज, आवर कम्युनिकेशन लेवल, आवर बिहेवियर should be a standard, it should be full of politeness, विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए। And one more thing I would like to say, कहते हैं politeness is our greatness, विनम्रता हमारी महानता है, politeness cannot be our weakness, हमारी कमजोरी नहीं हो सकती, इसलिए विनम्र बनिए, बी सिंपल, बच्चों के साथ बच्चे की तरफ पेश आइए कभी कभी, क्योंकि बचपन है ना, लेट अस सैल्यूट, जब मैं एक छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा था, शायद वही प्यार और स्नेह मैं भी चाहता था जो आज हमारे बच्चे चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। I shall come with a new topic in the next video. That's all. Bye bye. Take care.